अस्सलामुअलैकुम बिलव्ड यूईटियंस। आज की वीडियो स्पेशली आपके नाम आप लोगों के लिए आज की वीडियो स्पेशली डिज़ाइन की गई है। आप देख सकते हैं हमारे आज यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाकी वीडियोस कम आई हैं। डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 6 वीडियोस आती हैं। आज हमने बाकी सारी वीडियोस को निगलेक्ट करके स्पेशली यूईटियंस के लिए वीडियो डिज़ाइन की है, जो कि फोर्थ मेरिट लिस्ट, चूँकि आज जो फोर्थ मेरिट लिस्ट लगनी थी दैट वुड बी द लास्ट मेरिट लिस्ट। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगनी है वो आपकी डिफरेंट आपके एडमिशन प्रोसेसेस या आप कह सकते हैं कैटेगरीज के होंगी, जो कि जिनके अंदर आपका मेरिट ड्रॉप नहीं होना। ये जो आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट लगी है ना, इसके अंदर जो मेरिट आया है इसी मेरिट की बेसिस के ऊपर आप लोगों के लेफ्ट ओवर और वॉक इन एडमिशन और प्रेफरेंस चेंज वाला जो प्रोसेस है वो ये फोर्थ मेरिट लिस्ट की बेसिस पर ही होगा। ये इसके अलावा इसका ये फोर्थ मेरिट लिस्ट से आगे मेरिट ड्रॉप नहीं होना है। तो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन बनता था, स्टूडेंट्स हमारे से थर्ड मेरिट लिस्ट से ही पूछ रहे थे कि व्हाट अबाउट द प्रेफरेंस चेंज, क्योंकि जब आप लोगों ने देखा कि थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर मेरिट ड्रॉप इतना माइनर आया है, इतना माइनर आया है कि जिनका 1% रहता था वो बेचारे परेशान हो गए कि जब मेरिट ही 0.00 समथिंग में गिर रहा है तो हमारा नाम तो फोर्थ मेरिट लिस्ट में तो फिर चांसेस ख़त्म ही हो जाते हैं ना। तो फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी ऐसे ही है। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी देख सकते हैं डिटेल के साथ अपनी डिजायर्ड फील्ड्स जो भी आप देखना चाहते हैं उनका मेरिट कंपैरिजन वगैरह वो अपलोड कर दिया गया है। हम लोगों ने मेरिट के कंपैरिजन को अपलोड ही इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि मेरिट लिस्ट तो आप लोगों के पास वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन अब कौन अब थर्ड और फोर्थ को लहदा निकालता फिर और फिर उसको कंपैरिजन करता फिर और फिर उसका ड्रॉप डिफरेंस को काउंट करता रहे। हमने आप लोगों के लिए ये ईज क्रिएट कर दिया, आप लोगों को हमने खुद बना के वो दे दिया है। और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी इसी तरीके से, और इंशाल्लाह अपकमिंग इसके ऊपर थोड़ी सी और वर्किंग करके भी आप लोगों के लिए मेरिट लिस्ट अपलोड की जाएगी, जो कि इंशाल्लाह हमारे 2027 सेशन के पासियंस के लिए काम आएगी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, जो भी यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका अभी तक नाम अपनी डिजायर्ड फील्ड में आया नहीं, या सबसे वर्स्ट कंडीशन भी ये है कि आपका नाम आया ही नहीं है, एटलीस्ट उन बच्चों को तो इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए जिनका नाम एटलीस्ट आ तो गया, उनका एडमिशन सिक्योर हो गया। उन बच्चों के साथ कंपैरिजन करके जिनका नाम आया ही नहीं है और फोर्थ मेरिट लिस्ट ने भी उनको बहुत बड़ा झटका दिया है और फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर भी ड्रॉप नहीं आया। आई सॉ द पीपल्स और स्टूडेंट्स सेइंग के इससे तो अच्छा था कि यूईटी मेरिट लिस्ट को अपलोड करती ही ना जब इतना माइनर ड्रॉप आना था। आप लोग अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट वाली वीडियो यूट्यूब पर अगर अवेलेबल है तो आप लोग वो जाके मेरी देखें ना, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया हुआ है। ये यूईटी का एक पैटर्न रहा है कि ज्यादा मेजर ड्रॉप पहली या दूसरी मेरिट लिस्ट तक होता है, तीसरी या चौथी के अंदर मेरिट पॉइंट्स में गिरता है, 0 पॉइंट्स में, यानी कि डेसिमल्स में गिरता है, पूरा एक डिजिट नहीं गिरता। मैंने ये बात कही हुई है उन वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी अगर आपने नहीं सुनी हुई तो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स ने, हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पूछा था ना कि थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, तो मैंने उनको यही बताया था कि थर्ड एंड फोर्थ में आपका मेरिट ड्रॉप माइनर होना है, बहुत ज़्यादा माइनर होना है कि आपने देख के हैरान हो जाना कि इतना माइनर ड्रॉप से तो अच्छा ड्रॉप होता ही ना। एंड एग्जैक्टली यू दिस थिंग कि आप लोग हर स्टूडेंट आज यही बात कर रहा है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में भी इतना माइनर ड्रॉप है, इससे तो अच्छा था कि मेरिट लिस्ट लगती ना। अब इस इतने से माइनर ड्रॉप से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हो भी गया एडमिशन, लेकिन वो उनका जिनका मेरिट बहुत पास पास था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि इस बार तो थोड़ा सा एडमिशन पॉलिसी चेंज भी थी, उसके अलावा हमने लास्ट ईयर की जो फोर्थ मेरिट लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंसेस को सेट किया था, फिर भी प्रॉब्लम आ गया, फिर भी मेरिट के अंदर इतना ड्रॉप नहीं आया, इतना बहुत ज़्यादा मेरिट हाई रहा है। और ये वाकई बात ऐसी है। अभी मैंने आपको ये थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट का अगर आपने कंपैरिजन नहीं देखा तो आप यहाँ पे देखें, आर्किटेक्चर के अंदर 0.37 का ड्रॉप डिफरेंस आया। आप सोचे जिस स्टूडेंट का 3-4 होगा वो तो कवर हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आप देखें A2 के अंदर भी 0.01,
0.01, इतना माइनर ड्रॉप आया है। और एनएम और एस कैटेगरी के अंदर तो ड्रॉप आया ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे था। उसके बाद आर्किटेक्चर आप देखिए 0.13 है, आर्किटेक्चर A2 कैटेगरी के अंदर 0.08 का। उसके बाद ना एम कैटेगरी में ड्रॉप आया, ना एन में आया, ना एन एम में आया है, ना एस में आया है, और ना ही इसके अलावा टी कैटेगरी के अंदर। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप इसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस पर वीडियो अवेलेबल है अगर आपको नहीं समझ आती तो। इसमें ऐसे आपके जो पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनके लिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपको कैटेगरीज का पता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो A2 कैटेगरी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर हो रही है, और इसका ड्रॉप 0.06 में आया है, यानी कि 82.48 था और अब 82.41 हो गया है। सिर्फ इतना सा ड्रॉप आया है। A2 मेडिकल में तो उससे भी ज्यादा कम आया, 0.17। और एम और एनएम कैटेगरी के अंदर तो ड्रॉप आया ही नहीं है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर 0.17 का ड्रॉप आया है, A2 के अंदर 0.03 का, और एम और एनएम कैटेगरी के अंदर आया ही नहीं। उसके बाद अगर बात करें बीबीए की, बीबीए का मेरिट ना वैसे 2025 की अगर मैं बात करूं या 2024 की अगर मैं बात करूं तो A1 कैटेगरी के अंदर ना बीबीए का मेरिट ड्रॉप होके 2024 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे ख्याल से 2024 में बीबीए A1 कैटेगरी में 59% तक गया था। बट दिस ईयर आप खुद देख सकते हैं कि बीबीए का मेरिट 59 नहीं, 60 तक जाता है, 60 तक जाता था मेरिट। एटलीस्ट 67 से 68 या 69 इस रेंज में अगर आप देखें ना, तो 2024 की लिस्ट के अंदर इतना मेरिट बीबीए का गया था। एंड जस्ट इमेजिन कि बीबीए का मेरिट 77 फोर मेरिट लिस्ट के अंदर आया, 77। इतना मेरिट अगर मैं आपको बताऊं तो आर्किटेक्चर के अंदर मेरे ख्याल से 2024 के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स के अंदर इतना मेरिट था A2 कैटेगरी में या A1 में, मेरे ख्याल से 77 या 76 के अराउंड ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड के अंदर ऐसा मेरिट देखने को नजर आया था 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब आप देखें कि बीबीए जैसी फील्ड का मेरिट ही 77 तक पहुंच गया है। 77 बहुत ज्यादा है, बीबीए के हिसाब से बीबीए का मेरिट इतना ज्यादा नहीं होता था, बीबीए 77 तक पहुंच गया है। आप मेरिट के हाई होने का यहीं से अंदाजा लगा लें। और देखें थर्ड से फोर्थ मेरिट लिस्ट में 0.5 का डिफरेंस आया, जबकि बीबीए के अंदर तो पहली से दूसरी मेरिट लिस्ट लगती थी, मेरिट ऐसे गिरता था जैसे कि मेरिट की पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के दरमियान को 3-4 अलग लिस्टें लगी थी, वो इतना मेजर ड्रॉप आता था उसके अंदर। और अब देखें, आप खुद अंदाजा लगाएं कि 0.5 का ड्रॉप आया है और 77, मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का 75 प्लस में एग्रीगेट नहीं है या 70 प्लस में एग्रीगेट है, वो तो इसके अंदर वो तो बीबीए में भी लाई नहीं कर सकते आप। उसके बाद आप मेडिकल में देखें, मेडिकल के अंदर भी ये 84 से सिर्फ 78 पे आया, 5% का डिफरेंस आया, 5.6% का। A2 के अंदर 75 से 74 में आया। और उसके बाद बीबीए के अंदर A2 मॉर्निंग के अंदर 0.8 का डिफरेंस आया और A2M आफ्टरनून के अंदर 9.3 का। और बीबीए का A2M के अंदर मॉर्निंग के अंदर 5% का, और M और NM कैटेगरी के अंदर एज सच कोई डिफरेंस नहीं आया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर BBIT की, तो A1 के अंदर तो इसका डिफरेंस आया है 0.02, और ये यहाँ पर A1M जो है ये 89 था, और 89 से अब यहाँ पे इसका ड्रॉप आया है ऑलमोस्ट 87 के अराउंड। यहाँ पे ये 87 के अराउंड आया, 87.885 इस तरह से मेरिट आया है इसका ड्रॉप। और जो ड्रॉप डिफरेंस था ऑलमोस्ट 0.12, ऑलमोस्ट 0.12 इसका ड्रॉप यहाँ पे आया है। ये यहाँ पे ना मिसिंग है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे 0.12 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली ना इसका यहाँ पे डिफरेंस आया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ BBIT की, तो मॉर्निंग के अंदर इसका यहाँ पे ये डिफरेंस आया है कि ये बढ़ गया है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ A2M की, तो ये 10.41 का डिफरेंस आ गया है। और
उसके बाद A2 मॉर्निंग के अंदर इसका डिफरेंस 0.1 तक आ गया है, और NM के अंदर इसका कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया, 0 ही है। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर ये 0.3 तक ड्रॉप हुआ है, और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 0.4 तक ड्रॉप हुआ है, और A2 के अंदर 0.2 80.2 था और एग्जैक्टली 80 हो गया है, और A2M के अंदर 0.1 और आगे 0। उसके बाद अगर बिजनेस डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो 0.2 का डिफरेंस है, और उसके बाद A1 मेडिकल के अंदर 1.5 का डिफरेंस है, A2 मॉर्निंग के अंदर 0.2 का, A2 मेडिकल के अंदर 0.93 का ड्रॉप आया है। उसके बाद अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे केमिकल के मेरिट ने भी बहुत ज़्यादा हाई आया है मेरिट, क्योंकि अगर मैं आपको 2024 से बताऊं तो 2024 में ऑलमोस्ट केमिकल का मेरिट था 73 या 74। A1 कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग में ही ये प्रोग्राम ऑफर होता है क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, और 2025 में ये मेरिट 75 तक से 75 प्लस तक गया था। लेकिन अब आप 2026 के अंदर देखें कि केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट भी 80 तक गया है, 80 तक, और 0.07% तक का ड्रॉप आया केमिकल जैसी फील्ड के अंदर। उसके बाद A2 के अंदर भी 0.13 का ड्रॉप आया है, NM और S इस तरह की फील्ड्स के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं आया, ये 0 ही जा रही हैं। केमिस्ट्री के अंदर 1.06 का, चले इसकी तो खैर है ना कि इसके अंदर तो हो जाता है ड्रॉप, इसमें तो ऑलरेडी 50 प्लस है, जिनका मेरिट बहुत कम है, एटलीस्ट उनका एडमिशन सिक्योर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद A1 M में, NM में और S कैटेगरी में केमिस्ट्री के अंदर कोई ड्रॉप नहीं है। CRP के अंदर 76 का ड्रॉप है 0.13% तक का, और AP1 ऑल पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर A2 के अंदर 0.0 और ऑल पाकिस्तान के अंदर नो ड्रॉप। उसके बाद मैं अगर बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की तो सिविल का मेरिट भी बहुत कम होता था पहले। 70 जिन स्टूडेंट्स का एटलीस्ट 70 प्लस में होता था ना, तो उनको सजेस्ट किया जा सकता था कि आप केमिकल की तरफ चले जाओ या सिविल की तरफ चले जाओ। एंड 2026 के अंदर तो सिविल का मेरिट भी 80.9 समथिंग है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के A2 कैटेगरी में तो वहाँ पर भी 79% तक का एग्रीगेट है, मतलब सिविल का भी जो मेरिट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है इस बार। केमिकल, सिविल, इसके अलावा आपके पास आ जाती है एक प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फील्ड होती है। वो इस तरह की फील्ड्स के अंदर जिन स्टूडेंट्स का 70 प्लस तक में एग्रीगेट आता था, लाइक 72 73 इस तरह का एग्रीगेट होता था, उनको सजेस्ट कर दिया जाता था कि आप इन फील्ड्स के अंदर आ जाए। बट इट इज़ वेरी शॉकिंग कि सिविल के अंदर भी मेरिट 80 तक गया है, 80 तक A1 के अंदर, और A2 के अंदर भी इतना खास डिफरेंस नहीं, 1% का ही डिफरेंस है। तो जो स्टूडेंट का 75 से बिलो एग्रीगेट है ऑब्वियसली उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं हुआ होगा। उसके बाद M कैटेगरी के अंदर ड्रॉप ही नहीं आया फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर, इसके अलावा किसी कैटेगरी में ड्रॉप नहीं आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो इसका मेरिट 82% तक, 82.19 से 82.11 हो गया, 0.07% तक का डिफरेंस आया। और A2 कैटेगरी के अंदर भी इसमें ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आया, 0.01 बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी ड्रॉप आया है, ना होने के बराबर ही है, 0.07% है, 85.44 से 85.37%। और A2 कैटेगरी के अंदर 0.1% तक का ड्रॉप आया है, और A2M कैटेगरी के अंदर 0.20 तक का, और उसके अलावा किसी कैटेगरी के अंदर ड्रॉप नहीं आया। साइबर सिक्योरिटी के अंदर 85% तक का मेरिट है और 0.15 का ड्रॉप आया। A1M के अंदर 0.38 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं A2 की तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर 0.03% तक का ड्रॉप आया है। डेटा साइंस की बात करूं तो इसमें 0.05 का ड्रॉप आया है। A2 कैटेगरी के अंदर भी सेम 0.07% तक का ड्रॉप आया है। और
A2M के अंदर तो वैसे ही मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे तो ड्रॉप बहुत ही कम आना था, ऑब्वियसली बात थी ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट भी अगर देखें तो ये भी तकरीबन कंप्यूटर साइंस के पैरेलल ही चल रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फोर्थ मेरिट लिस्ट तक आते आते 2024 में ऑलमोस्ट मेरिट 74 के अराउंड पहुंच गया था A1 कैटेगरी में, और विद इन 2 ईयर्स ये 2026 के अंदर 83, यानी कि जो मेरिट कंप्यूटर साइंस का ऑलमोस्ट 2024 में था वो आज 2026 के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट है इट 83.32%। और ड्रॉप कितना आया है इसमें 0.0337 का। और उसके बाद A2 कैटेगरी के अंदर भी आपके पास इतना कोई मेजर ड्रॉप नहीं है, 0.09% तक का जस्ट ड्रॉप है। और उसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो इसके अंदर जिन स्टूडेंट्स का 60 प्लस में एग्रीगेट होगा, वो भी नॉन ई कैट, उनका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल हुआ होगा, जो कि 2% है। और उसके बाद यहाँ पर A1 मेडिकल के अंदर भी 7% तक का ऑलमोस्ट ड्रॉप आया था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का मेरिट भी ऑलमोस्ट 2024 के ईयर में 69 या 59 तक चला गया था, लेकिन अब 2026 के अंदर ये 77 है। ये मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई चला गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी, जिसके अंदर मोस्टली लास्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स प्रेफरेंस चेंज करके एडमिशन ले लेते थे कि एटलीस्ट इसके अंदर तो नाम आ जाए। आज इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ये 68 NM कैटेगरी के अंदर हुआ है और A2 के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर ही नहीं हो रहा। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये 70 प्लस में है, और नॉन ई कैट जो मेडिकल में है ये एनवायरमेंटल साइंस 84% तक है। अब उसके बाद अगर मैं जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसका मेरिट भी 70% तक है। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग का भी 77.6 0.28% तक का ड्रॉप A1 के अंदर है। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, यहाँ पे आप लोग के पास 7.6% तक का ड्रॉप आया है। तो उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 0.11% का ड्रॉप है, और इंटीरियर डिज़ाइन का मेडिकल के अंदर तो 90 प्लस में है, 90 में ड्रॉप है, 91 से 90 पे आया है। उसके बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स को इंटीरियर डिज़ाइन इतना अच्छा लग गया, उन्होंने इतना मेरिट हाई कर दिया इंटीरियर के अंदर। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन A2 के अंदर 82 पे है, 82.16 पे क्लोज हो रहा है, और A2 मेडिकल में 89 पॉइंट। मेडिकल वालों ने ऐसी फील्ड्स में भी मेरिट इतना हाई किया हुआ है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी 63% तक, और स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी A1 मेडिकल के अंदर भी 52% तक। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला जो प्रोग्राम है ये भी 75% तक जा रहा है, और A1M में ये 79 तक है। मेडिकल वालों ने यहाँ पर भी बहुत मेरिट तक आके लगाया वहाँ पे। मटेरियल साइंस की बात करें तो ये भी 70 प्लस तक है। मतलब अब हम लोगों को 2027 सेशन के स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिकमेंड करनी चाहिए कि भाई आप लोग वाकई कैट की तैयारी पहले शुरू कर दो, और अपना एग्रीगेट हर सूरत में 75 प्लस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरिट तो इतना हाई है कि आपका 70 प्लस में कुछ नहीं बनना। मेरे ख्याल से अब आप लोग खुद भी अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे कि अभी से तैयारी शुरू कर लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं मटेरियल साइंस 79.6% तक, मैथ्स 55 तक गया है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 82, पैरेलल टू कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट। कंप्यूटिंग फील्ड जितना मतलब मेरिट इसका भी हाई किया है। A2 के अंदर 0.058 और 0.052, मतलब बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस आया इवन A1 और A2 कैटेगरी के अंदर भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैकाट्रॉनिक्स की, सेम 82.6%, 0.19 ड्रॉप, 0.002% तक का ड्रॉप आया है A2 के अंदर भी।
उसके बाद मेटलर्जिकल के अंदर 0.3% तक का ड्रॉप आया। माइनिंग के अंदर भी मेरिट 72% तक गया है, 0.18। माइनिंग का मेरिट 60 तक जाना चाहिए था, 69 तक जाता एटलीस्ट। पेट्रोलियम का मेरिट भी 79 तक है, पेट्रोलियम का भी, और 78.6195। मैं आप लोगों को एक चीज हाईलाइट करने के लिए कि इस साल मेरिट हाई कितना हुआ है, आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगी आप एक दफा 2024 की मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है ना वो जाके जरूर देख के आइएगा। मैं जिन प्रोग्राम्स में मैंने हाईलाइट किया ना, पेट्रोलियम, माइनिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह की फील्ड्स का मेरिट मैं आपको बताऊं 2024 के अंदर 73 या 2 इस तरह के राउंड अबाउट क्लोज हुआ था। और जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थी वो 69 तक चली गई थी, 69 या 59 मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इतना मेजर ड्रॉप आ चुका था। इवन दो बीबीए के अंदर मेरे ख्याल से बीबीए के अंदर 69 तक का ड्रॉप आया था और इन्वायरमेंटल के अंदर 59 तक का। ये जो है ना इन दोनों के डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम थे, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज अबाउट इट, लेकिन आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद अगर मैं देखूं पॉलीमर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे भी देखिए मेरिट 70% तक है। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन 71। ये हालांकि ऐसी फील्ड होती थी 2024 या 5 में भी मेरे ख्याल से इसका मेरिट 60 तक गया होगा। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन का मेरिट हमेशा ड्रॉप होते होते 60 तक जरूर जाता था, और अब आप देखेंगे इसके अंदर ड्रॉप 0.4 का है और 71 का एग्रीगेट है इसमें। उसके बाद रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम में 79, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 82.57%, और A2 के अंदर, वो भी A2 के अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर 74% तक का मेरिट ड्रॉप। केएसके की बात करते हैं, केएसके के अंदर भी आपके पास कोई ऐसा बहुत मेजर ड्रॉप नहीं आए हैं। आप लोग देखें यहाँ पे 0.04% तक का ड्रॉप आया है यहाँ पे, और A1M के अंदर ये बिल्कुल इससे भी कम 85.49 था, 80.5.76 हो गया है, बढ़ गया है, 0.2% बढ़ गया है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग अगर देखें तो बीबीए के अंदर 1.125, ये देखें, ये जो मेरिट यहाँ पे केएसके में आया ना, ये 2024 में ये मेन कैंपस के अंदर आया था। मैंने जो आप लोगों को पहले इतने ड्रॉप्स बताए थे ना, केमिकल के, सिविल के, बीबीए के, इस तरह की फील्ड्स के, ये मैं आपको मेन कैंपस की बातें बता रही थी और A1 कैटेगरी की बात बता रही थी, A2 या अदर कैटेगरीज की बात नहीं मैंने आपको बताई थी। आप लोग अब इसके बाद देखें कि केएसके के अंदर बायोमेडिकल का मेरिट भी 73 के अराउंड अबाउट, ये ठीक है, ओके है। अगर मेडिकल फील्ड के अंदर इसका, मेडिकल की कैटेगरी के अंदर इसका बढ़ गया ना, तो फिर मसले वाली बात नहीं है, इधर बनता था। लेकिन A1 में ये 73 है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये ठीक है, नॉर्मल है ये। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 71% तक का मेरिट है, और A2 के अंदर 70% तक का। और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो वो 76 तक है। और हाँ, केएसके के अंदर मेरिट जो है ना वो थोड़ा नॉर्मल है, मेन के अंदर बहुत हाई है। केएसके का मेरिट कुछ हद तक बेहतर है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों का मेरिट 85% तक, पूरा एक परसेंट ड्रॉप हुआ, आप देखें मेडिकल कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद A2 के अंदर कंप्यूटर साइंस का A1 के अंदर 79% तक है मेरिट। और मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि अगर आप प्रेफरेंस चेंज करके अगर आप किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों का मेरिट एटलीस्ट 75 प्लस में है ना, तो केएसके में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको केएसके में जब एडमिशन मिलता है तो हॉस्टल अलॉटमेंट्स उनकी लाहौर कैंपस के अंदर ही होती हैं, जबकि जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मोस्टली हॉस्टल्स जो होते हैं वो केएसके के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस। कुछ स्टूडेंट्स को मिल भी जाता है, मेन में भी शायद मेल मोस्टली केएसके में ही होते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो या आप लोगों के लिए इजी
हो ये चीज़, तो केएसके के अंदर ज़रूर अप्लाई करें और केएसके में इंशाल्लाह आपके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम अभी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, मैं बस थोड़ा सा मेरिट डिफाइन कर दूं आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि साइबर सिक्योरिटी, ये जो आप लोग का मेरिट देखना है, वैसे तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को ना यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि फिर बाद में मुझे भी आसानी होगी आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करने में, आगे के लेफ्ट ओवर एडमिशंस और प्रेफरेंस चेंज के अंदर आप लोगों को किस किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले एक दफ़ा आपके साथ ही आप लोगों के साथ ही मेरिट को डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम, आप तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त एडमिशन के लिए परेशान है, आप लोगों के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को हम लोग हर पॉसिबल वे तक लेके जाएंगे कि आपका एडमिशन इसी साल हो जाए। नहीं होगा हम आपको स्प्रिंग में इंशाल्लाह ज़रूर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर दिलवा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने बस परेशान नहीं होना, आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत और हौसला करने की ज़रूरत है। एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट्स इस तरह से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट के टाइम पे जब जिनके एग्रीगेट स्पेशली कम होते हैं, और इस बार तो मेरिट वैसे ही बहुत हाई रहा है, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों के पास 3 मज़ीद चांसेस हैं कि आप खुद के लिए थोड़ा सा चांस एडमिशन का निकाल लो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन इसी साल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो इसको अल्लाह ताला की आपने हिकमत समझ के, इसको अल्लाह ताला की मसलहत समझ के आप लोगों ने अपनी मेहनत को जारी रखना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिला, और वो फल आप लेना चाह रहे हैं कि आपको एडमिशन हो जाए। मे भी इस साल आपका एडमिशन जो नहीं हो रहा उसके पीछे कोई ऐसी मसले हो तो जो आपको आने वाले टाइम के अंदर नज़र आ जाए, और फिर आप कहेंगे थैंक गॉड कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं शायद आपको उससे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका एडमिशन रुक रहा हो। देखिए कुछ जब आपको कुछ आपको अल्लाह ताला ने जब किसी चीज से नवाजना होता है ना, तो आप सबसे पहले आप कुछ चीज छीनता है, फिर आप लोगों को उसमें आजमाता है, फिर उसके फेजेस से गुजारता है, फिर आप उसमें अल्लाह ताला से दुआएं करते हो, तो फिर उसके बाद जो आपको एक वो अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं और जो आपको उसके फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जो आपने सब्र किया, आपने मेहनत की, उसके जो आपको फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। इवन आप अपने मुंह से आपके बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह के कलाम निकलना शुरू हो जाते हैं जब आप पर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह होती है, मायूसी की तरफ जाना गुनाह होता है, क्योंकि आप अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो रहे हो, जो कि इतनी बड़ी है कि जो छोटे छोटे पत्थरों के अंदर भी कीड़े होते हैं जिनको रिज्क वहां से मिल रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इतनी दुआएं कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना आपने सब्र किया है इसके लिए, इतना आपने स्ट्रगल किया है, इतने फेजेस से गुजरे और इस वक्त अभी आप डिफिकल्टी से गुजरे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, या आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ या जो चीज़ आप लेना चाह रहे हो वो आपको मिलेंगे। आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे आपको फल मिलेंगे, ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। शायद आपको वो ना मिले जो आप चाह रहे थे, लेकिन ऐसी चीज़ मिल जाए लेकिन आपको उससे सुकून आ जाए। तो अल्लाह ताला से हमेशा अपने हक में बेहतरी मांगनी चाहिए और ये चीज़ मांगनी चाहिए कि जो भी मुझे मिले उससे मैं राज़ी हो जाऊँ, सुकून आ जाए, मुझे इत्मीनान हो जाए, मैं मुतमईन हो जाऊँ, और जो भी हो वो मेरे हक में बेहतर हो। जब आप अल्लाह ताला पे बात छोड़ देते हो, आप अपनी तरफ से स्ट्रगल करने के बाद जब बातें अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो ना, तो आप लोगों को जो आप लोग चाह रहे होते हो वो ना भी मिले ना, तो आप फिर भी सेटिस्फाई हो जाते हो, और जो ये सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना, ये एट अनदर लेवल होता है, इसका कोई मुकाबला नहीं होता। शायद जो आप चाह रहे थे वो मिल जाता, उससे आप इतना सेटिस्फाई और मुतमईन ना होते, शायद उसकी वजह से आप किसी मुश्किलात का शिकार हो जाते, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया वो इससे ज़्यादा कई गुना बेहतर है, और उस पर आपको इतना सुकून मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एडमिशन के टाइम पे ऐसा हो जाता है, लेकिन डीमोटिवेट आपने नहीं होना, अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत आएंगी इंशाल्लाह। आप लोगों को हम गाइड करते रहेंगे, पास एजुकेशन सिस्टम की टीम अवेलेबल है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके
करके आप किसी भी तरह से, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपको एडमिशन के अंदर हो रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको असिस्ट करेंगे आपके एडमिशन जर्नी के अंदर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी आपके पास मेरिट जो है ना, ये 78% तक A1 कैटेगरी में गया है। लेकिन मेडिकल के अंदर मेरिट हमेशा हाई जाता है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली MD कैट के बाद आए होते हैं, तो उनकी वजह उनका मेरिट जो है ना वो बड़ा ज़्यादा होता है। डेटा साइंस के अंदर भी 77 तक है। अब जिन स्टूडेंट्स का 75 प्लस में एग्रीगेट और मेन कैंपस में नाम नहीं आ रहा ना, तो उनको ये रिकमेंडेड है कि वो प्रेफरेंस चेंज करके KSK की तरफ मूव कर जाए। यहाँ पे देखें, आपको A1 कैटेगरी के अंदर ही ये चीज़ मिल रही है। इलेक्ट्रिकल का मेरिट भी 76 तक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ KSK में, मैकेनिकल का मेरिट भी 75% तक है, A1 में भी A2 में भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट ज़रा हाई है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दोनों कैंपस में, मेन में भी और KSK के अंदर ही बहुत मेरिट होता है। हाँ, A2 के अंदर अगर आप लोग अप्लाई कर लें तो बेहतर हो जाएगा, यहाँ पे आपको A2 के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप लोग KSK में ना ज़रूर अप्लाई करें। KSK के अंदर आपके, अगर आपका 75 प्लस में एग्रीगेट है ना, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका प्रेफरेंस चेंज करने से नाम आ जाए। नारोवाल के अंदर आप लोगों के अंदर मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि ये एक सब कैंपस है, तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यहाँ पे नाम आ जाए। लेकिन आया इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने प्रेफरेंस में नारोवाल को रखा नहीं होगा। और फैसलाबाद भी सब कैंपस है, इसके अंदर भी मेरिट जो है वो मेन और KSK के मुकाबले में कम ही होता है। और अब यहाँ पे देखें आप, कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो है ये भी A2 के अंदर, A1 के अंदर 75 है और A2 के अंदर 73 है। और मेडिकल वालों ने तो यहाँ पे भी मेरिट उठा के रखा है, फैसलाबाद के अंदर भी। और आप देखें यहाँ पे A2 मेडिकल के अंदर भी A2 82 तक का मेरिट है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी 74 और मेडिकल के अंदर 84 है। और डेटा साइंस के अंदर 71 तक का मेरिट है। तो आप लोग इन फैसलाबाद कैंपस के अंदर भी अपनी प्रेफरेंस चेंज करके, बट मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि KSK कैंपस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें एज कम्पेयर टू फैसलाबाद और नारोवाल। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि KSK की तरफ आप ज़्यादा मूव करें। अगर आपको लगता है कि KSK के अंदर भी आपका मेरिट नहीं बन रहा, फैसलाबाद में बनता है, तो फिर आप फैसलाबाद की तरफ मूव करें। गुजरावाला कैंपस जो है, ये ना एक अफिलिएटेड कॉलेज है, एज सच कैंपस नहीं है ये, ठीक है। ये गुजरावाला ना कॉलेज है, इसको कहते हैं रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कॉलेज है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है और आपको लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पॉसिबल हो सकता, तो फिर इस तरफ आइए। अब हम बात करते हैं कि UAT जो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद, क्योंकि फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद तो आप लोगों के पास अब मजीद कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगने वाली है। तो अब आप लोगों के पास ना जो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका नाम भी आ गया है, बट दे वांट टू चेंज द प्रोग्राम, और उनको लगता है कि अगर मैं अपनी प्रेफरेंस चेंज करूं और मेरा जो मेरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर, या आपने अभी फोर्थ मेरिट लिस्ट देखी है, उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम आपको नज़र आया हो जो आपके मेरिट के साथ मैच करा और आपको लगता हो कि हाँ इसके अंदर मेरा एडमिशन हो सकता है, उसके अंदर आप लोगों की सिंगल प्रोग्राम चेंज करने की प्रेफरेंस आपको दी जाएगी कि आप लोग अपना एक प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इस वक्त पोर्टल के ऊपर आप लोगों को 28 अगस्त से ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। 28 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान आप लोग अपनी ये करवा सकते हैं, प्रेफरेंस को चेंज करवा सकते हैं। आप यहाँ पे स्केड्यूल देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाए स्केड्यूल, तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, ये आपको पोर्टल पे शो होता जाएगा, ठीक है। सिंगल प्रोग्राम चेंज ऑफ प्रेफरेंस जो है वो आप लोगों की 28 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान होगी। इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना है। हाँ, आपको 1500 के चार्जेस पे करने होंगे, और फिर 1 सितंबर को आपकी प्रेफरेंस चेंज की मेरिट लिस्ट लगेगी। और इंशाल्लाह जिन स्टूडेंट्स ने अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स के अंदर अपनी प्रेफरेंस को चेंज किया होगा, इंशाल्लाह उनका नाम जरूर आ जाएगा। बट द थिंग इज कि आप लोगों ने इस चीज को जहन में जरूर रखना है कि जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो प्रोग्राम्स वही नजर आएंगे जहां पर आपके पास सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। जहां पे आप लोगों के पास
सीट्स अवेलेबल होंगी। और आप लोगों ने जब अपने वो प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने लगना है तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो प्रोग्राम सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपका मेरिट या तो 4th मेरिट लिस्ट के साथ मैच कर रहा है या फिर उससे 2-3% हाई है। अगर ऐसा होगा तो ही सिंगल प्रोग्राम प्रेफरेंस चेंज के अंदर वो वाला प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिएगा। और बड़े ध्यान से पहले मेरिट को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन आपके सामने मौजूद है, हमने बना के दे दी है आपको, आपने उनको सामने रखना है। और उसके साथ साथ आपने एक और चीज भी मद्देनजर रखनी है, आपका एग्रीगेट। और तीसरी चीज जो आपने बहुत ध्यान से गौर करना है वो ये है कि जब आप अपना प्रेफरेंस के लिए पोर्टल ओपन करेंगे आफ्टर द सबमिशन ऑफ फीस, तब आप लोगों को नजर आएगा कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होंगे। तो आप लोगों ने वो वाले प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से देख लेना और ध्यान से अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी है। उसके अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस चेंज करने का जो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब वो उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने या तो यूईटी के अंदर अप्लाई किया ही नहीं था, पता ही नहीं था कि यूईटी में अप्लाई भी करते हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनका नाम ही नहीं आया, कहीं पर भी नाम नहीं आया, वो स्टूडेंट्स अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास जो मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद जो आपकी ये प्रेफरेंस चेंज करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर उन्होंने बताया है। आप लोग यहाँ पे ये एडमिशन स्केड्यूल के वाले पोर्टल के ऊपर आके या आपके पास जो एडवर्टीजमेंट है उसको खोल के देखेंगे। इसको ध्यान से पढ़ें, उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ध्यान से तसल्ली से बड़े रिलैक्स माइंड के साथ होके इसको पढ़ें। इधर लिखा हुआ है कि वो कैंडिडेट्स जिनका 4थी मेरिट लिस्ट तक किसी भी शोबे में, किसी भी डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट में दाखिला हो गया है, उन्होंने फीस सबमिट करवा दी है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर दें, वो दाखिले के लिए अपनी पोर्टल से जाके प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। अब जहां पे आपका नाम आया, फॉर एग्जांपल अगर आपका 3rd मेरिट प्रेफरेंस लिस्ट में नाम आया है और उसके नीचे 4th 5th और 6th मेरिट लिस्ट थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो आप लोगों ने जिसमें आपका एडमिशन हुआ सिर्फ एक वो रह जाएगी, उसके नीचे वाली सारी खत्म हो जाएंगी, ऊपर वाले में आपका मेरिट नहीं बन रहा। तो अब आप अपनी मेरिट के अंदर पोर्टल के अंदर अपनी प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए 1500 का चालान पे करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करके एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी जिसके अंदर आप एक ही तरजीह में इजाफा आप इस बात को गौर से सुने। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं प्रेफरेंसेस को, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ एक ही तरजीह में इजाफा या तब्दीली की इजाजत होगी। या तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर एक प्रेफरेंस मजीद ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी एक प्रेफरेंस को जो आपके पास आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मौजूद थी उसको चेंज कर सकते हैं। और पोर्टल पर सिर्फ वही शोबाजात ज़ाहिर होंगे जिसके अंदर नशिस्तें दस्तयाब होंगी। एज आई सेड बिफोर, जहां पे सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी वहीं पर ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, वही प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे और आपका मेरिट भी वहां पे मैच होना जरूरी है। 4th मेरिट लिस्ट के अंदर जो मेरिट आया है और जो आपका मेरिट है वो दोनों मेरिट आपस में मैच होने चाहिए और वो प्रोग्राम के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स भी होनी चाहिए, फिर जाके आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। अगर नशिस्तों की दस्तयाबी उम्मीदवारान के इनखला की वजह से तब्दील हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक और बात भी लिखी हुई है कि ये वाजे रहे कि मुकर्ररा वक्त के अंदर तरजीह जमा करवाना और 4थी मेरिट लिस्ट के इख्तितामी मेरिट लिस्ट पर पूरा उतरना मतलूबा है। शोबे में दाखिले की जमानत नहीं देता और तमाम दरख्वास्तों पर फैसला सख्ती से मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। तरजीही तब्दीली की अलहदा मेरिट लिस्ट दाखिला पोर्टल पर दरख्वास्तों की वसूली के इख्तिताम के बाद शेड्यूल के मुताबिक जारी की जाएगी, जिसका इख्तितामी मेरिट 4थी मेरिट लिस्ट से ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसका इन्हिसार दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद और हर शोबे में नशिस्तों की दस्तयाबी पर होगा। तो उम्मीदवारान जो महदूद नशिस्तों या दीगर उम्मीदवारान के ज्यादा मेरिट की वजह से मुंतखब नहीं हो सकेंगे, उनका दाखिला बदस्तूर 4थी मेरिट लिस्ट के तहत अलॉट करदा शोबे में बरकरार रहेगा।
अब आप लोगों को मे भी यहाँ पे कुछ चीजें समझ ना आई हो। एक बात तो यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि चौथी मेरिट लिस्ट से मेरिट जो है वो प्रेफरेंस चेंज वाली का ज्यादा हो सकता है, और वो ये इस वजह से होगा क्योंकि वहां पे जो जाहिर है जो हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स होंगे और लो मेरिट वाले स्टूडेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, तो जाहिर है मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। लेकिन इस चीज की उन्होंने कहा है कि हम गारंटी नहीं दे रहे कि आपका एडमिशन हो सकता है, आपको सिर्फ आप एक ट्रायल कर सकते हो। लेकिन इंशाल्लाह होप्स हो कि ये एक बेस्ट चांस होता है कि आप प्रेफरेंस चेंज कर लो। लेकिन हाँ, इस पे ये भी, इसमें ये चीज भी आप पे डिपेंड करती है ना कि अब आप वहाँ पे प्रेफरेंस जो चेंज कर रहे हो या उसके अंदर प्रोग्राम जो ऐड कर रहे हो वो जरा वाइजली चूज कर लो, ठीक है। और उसके बाद अगर उन्होंने ये बात भी कही है कि जो स्टूडेंट्स महदूद नशिस्तों या दीगर उम्मीदवारान के ज्यादा मेरिट की वजह से मुंतखब नहीं हो सकेंगे, लेकिन उनकी चौथे मेरिट लिस्ट के मुताबिक उनका एग्रीगेट बन रहा है, तो फिर उनका एडमिशन हो जाएगा। अब दूसरी तरह के मेरिट जो आपको एक प्रोसेस मिलता है, दैट इज द लेफ्ट ओवर, के जिनका एडमिशन हुआ ही नहीं है कहीं भी या उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, उनको दोबारा से अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया था, यानी कि जब आपको जुलाई के अंदर टाइम मिला था कि आप यूईटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइम पे अगर आपने अप्लाई किया था और 4 मेरिट लिस्टों के बाद भी, प्रेफरेंस चेंज करने के बाद भी अगर आपका नाम नहीं आता है किसी भी लिस्ट के अंदर, तो आप लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स एडमिशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फीस 1500 रुपए होगी, जबकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन कहीं के लिए अप्लाई ही नहीं किया था यूईटी के अंदर, वो मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं हुए। इसके अंदर वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो अपने मेरिट लिस्ट में नाम आने पर अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं करवा सके या अपनी एडमिशन स्लिप को रिसीव नहीं कर सके, जिनका एडमिशन नहीं हो सका किसी भी वजह से, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया या मेरिट लिस्ट में नाम आने की वजह से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, फीस का प्रॉब्लम होने की वजह से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, तो चूंकि आपका एडमिशन नहीं हुआ और अब आप लेफ्ट ओवर की कैटेगरीज में आ गए हैं, तो आप लोगों को एक और चांस दिया जाएगा। लेकिन अब आप लोगों ने अपने सबमिशन करवानी है। अब जो पहले से इनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे वो 1500 पे करेंगे, और जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे होंगे खुद को यूईटी के पोर्टल पे, वो 3000 पे करेंगे। और विद इन द टाइमलाइन आपने ये पे करना, और फिर उसके बाद आपकी दोबारा से एक लिस्ट लगेगी जो कि 4th मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही लगेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि ना आप लोगों के यहाँ पे लगती है कि आप लोगों के ना मेरिट, जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट का पोर्टल है ना, वहां पे आपको एक वो लिखा हुआ भी टेक्स्ट नजर आएगा कि जो आपका मिनिमम एग्रीगेट 2026 के लिए 4th मेरिट लिस्ट का है, वही आप लोगों के लेफ्ट ओवर और प्रेफरेंस चेंज और वॉक इन एडमिशंस के अंदर फॉलो किया जाएगा। ये लाइन आप अपने मेरिट लिस्ट वाले पोर्टल पे जाके जरूर पढ़िएगा, आपको लिखी भी नजर आएगी। आप लोगों ने विद इन दिस ड्यूरेशन आप लोगों ने लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना है। लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के लिए भी आप लोग अब अपनी डेट्स को जरा याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि लेफ्ट ओवर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे 2 सितंबर से 7 सितंबर के दरमियान, और उनकी लिस्ट लगेगी 8 सितंबर को, ठीक है। वेडनेसडे से मंडे तक आपके पास टाइम है। ट्यूसडे को आप लोगों ने अपनी मेरिट लिस्ट देखनी है, और 10 सितंबर तक आप लोगों के पास टाइम होगा। अभी भी देखें, जो लेफ्ट ओवर और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैक्सिमम टाइम होगा कि वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सके, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस का आगाज 14 सितंबर से होना है। तो 14 सितंबर से पहले पहले, यानी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं वॉक इन एडमिशन। देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ना एक एक चीज इतनी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अब मजीद किसी सवाल की गुंजाइश बनती है। मैंने आप लोगों को एक एक चीज यहाँ पे उर्दू में भी लिखी है ना, तो मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को बात समझ आ गई है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने यूईटी में अप्लाई किया, देखें हर स्टूडेंट ने बड़ी पता नहीं कैसे कैसे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इनको देख कर फील होता है कि यार उसका एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे को एडमिशन तक जर्नी तक लेके जाना है, यूनिवर्सिटी तक लेके जाना है, किसी भी तरह से जो भी पॉसिबल ऑप्शन मौजूद है स्टूडेंट को गाइड किया जाए उसके बारे में। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा वो गैप ईयर की एटलीस्ट परेशानी से बच जाए, एटलीस्ट उनको पता हो कि हमारे पास बैकअप प्लान क्या है, ठीक है।
आप लोगों ने के पास ये वीडियो एक अमानत है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी क्लास फेलोज जिन्होंने यूईटी के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने नहीं भी अप्लाई किया यूईटी के अंदर, उनको भी बोलें आप अप्लाई करें, ताकि आप लोग नॉन ईकेट प्रोग्राम्स के अंदर एटलीस्ट अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। गैप पीरियड से तो एटलीस्ट बच जाओगे ना। वो आपके फ्रेंड्स या आपके फेलोज जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, जिनका कहीं नाम नहीं आया, उनको बोले यूईटी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वहां पे अप्लाई कर लें। ठीक है। अब आप लोगों के पास एक और एडमिशन का फेज आता है, वॉक इन एडमिशन। वॉक इन एडमिशन वो एडमिशन होता है कि जब आपके लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स वाला फेज भी गुजर जाता है, तो उसके बाद भी अगर कोई किसी प्रोग्राम के अंदर सीट्स अवेलेबल हों, तो फिर आप लोगों को वहां पर अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक रूल बनता है वॉक इन एडमिशन के अंदर, जिसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यानी कि सीट्स अवेलेबल जहां पर भी होंगी, वहां पे जिस कैंडिडेट ने सबसे पहले अप्लाई किया होगा, उसका मेरिट मैच करता होगा, वो आएगा और अपनी सीट ले लेगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये वॉक इन एडमिशन के अंदर होता है। ठीक है। जो स्टूडेंट पहले आएगा उसका मेरिट मैच करेगा, जिसका मेरिट हाई होगा, जो टॉप मेरिट वाला होगा, उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब ये आप लोगों का प्रोसेस जो है, ये आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होगा लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के एडमिशन्स के बाद, जब आपकी क्लासेस का आगाज होने वाला होगा। और देखिए, वॉक इन एडमिशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 11 से 15 सितंबर के दरमियान। ये 11 से 15 सितंबर के दरमियान आपने 3000 पे करके, जो न्यूली एडमिट स्टूडेंट होंगे वो 3000 पे करेंगे, और जिन्होंने पहले से अप्लाई किया होगा लेकिन नाम नहीं आया वो 1500 पे करेंगे। और फिर आप लोगों का यहाँ पे, आप लोगों ने ये डेट्स के अंदर 11 से 15 के दरमियान अप्लाई करना है। हर जुम्मे के जुम्मे आपकी मेरिट लिस्ट लगा करेगी। इसकी मेरिट लिस्ट जो है ये डिफाइन नहीं है कि किस किस डेट को लगेगी। आप लोगों को उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि अब जब आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर से जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद से 3 हफ्ते तक लगातार ये मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें हर जुम्मे यानी कि 3 मेरिट लिस्ट और लगेंगी, जिसके अंदर जुम्मे के जुम्मे आपके पास मेरिट लिस्ट लगा करेगी। और उसके अंदर आप लोगों ने फिर अपने जिसका भी नाम आया होगा, वो अवेलेबल सीट्स के अंदर जहाँ पे भी नाम आएगा, फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। ये मैंने आप लोगों को चीज़ क्लियर कर दी है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले सबमिट करवाया होंगे डॉक्यूमेंट्स या अपना नाम, या उन्होंने पहले अप्लाई किया होगा लेकिन नाम नहीं आया था, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो 1500 के थ्रू वॉक इन एडमिशन के अंदर अप्लाई करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का नाम, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, वो 3000 पे करके तो वॉक इन एडमिशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई उम्मीदवार एक हफ्ते में मुंतखब ना हो सके तो उसकी दरख्वास्त खत्म हो जाएगी और अगले हफ्ते के लिए दोबारा दरख्वास्त देने और फीस जमा करवाने की जरूरत होगी। अब देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि जब आपने अपना पोर्टल शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, उसके बाद आपने अपने फीस को भी सबमिट करवा दिया। फीस सबमिट होने के बाद दरख्वास्त 1 हफ्ते तक मौसर रहेगी। हर जुम्मे की रात मुंतखब उम्मीदवारान की फहरिस्त लगेगी, जिन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर फीस जमा करवा कर यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करना होगी, ताकि दाखिला की तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका नाम नहीं आया, यानी कि पहली जुम्मे की मेरिट लिस्ट लगी और उसमें आपका नाम नहीं आया, तो आपको वॉक इन एडमिशन के अंदर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा 1500 या पे करना पड़ेगा। अगर कोई उम्मीदवार 1 हफ्ते में मुंतखब ना हो सके तो उसकी दरख्वास्त खत्म हो जाएगी और अगले हफ्ते के लिए उसको दोबारा अप्लाई करना होगा। और ये अमल हफ्तावार बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों तक जारी रहेगा, बशर्ते ये कि नशिस्तें दस्तयाब हों। अगर सीट्स उनके पास खत्म होगी तो फिर तो आप लोगों की दरख्वास्त भी नहीं रहनी। दरख्वास्त जमा करवाना हरगिज दाखिले की जमानत नहीं देता, ये उन्होंने हर पॉइंट पे बात लिखी है। दाखिला मेरिट और नशिस्तों की बुनियाद पर होगा। एक तो आपका मेरिट वहां पे मैच करना चाहिए, दूसरी बात यह है कि सीट्स अवेलेबल होना जरूरी है। अगर आपकी डिजायर्ड फील्ड के अंदर सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी ना, तो फिर आप लोगों का वहां पे नाम आने के चांसेस नहीं है फॉर ऑब्वियसली। अब यहाँ पे तो मैंने आपको वो तमाम चीजें बता दी हैं कि जो यूईटी आपको ऑफर कर रही है।
आपके एडमिशन के टाइम को या जर्नी को सेव करने के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ भी बताती हूँ जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यूईटी जो है वो स्प्रिंग एडमिशन्स भी ऑफर करती है, जो कि नवंबर से ऑलमोस्ट आपके ऑफर होना शुरू होते हैं। यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर आपको जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो मोस्टली A2 के अंदर होते हैं, अगर A1 में भी होते हैं तो वो इवनिंग में होते हैं शायद। इस तरह से कुछ होता है प्रोसेस के A2 और आफ्टरनून जो है, आफ्टरनून और मॉर्निंग। A2 के अंदर आफ्टरनून और मॉर्निंग के अंदर आप कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो आप यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन्स जो हैं वो आपके पास नवंबर से स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट दिसंबर और जनवरी के अंदर आपका ई कैट होता है, और उसके बाद फरवरी में प्रॉपरली आपकी क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। आपके पास स्प्रिंग एडमिशन के अंदर अप्लाई करने के लिए कोई नुकसान नहीं होता है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर का डिफरेंस आ जाता है कि जो स्टूडेंट्स ने अब एडमिशन ले लिया है उनको अब नेक्स्ट ईयर जो 2027 का फर्स्ट फरवरी होगा उसके अंदर वो बैठेंगे सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, यानी कि स्प्रिंग सेमेस्टर के अंदर, और आपका स्प्रिंग सेमेस्टर पहला होगा। सिर्फ आपकी डिग्री के टाइमिंग का डिफरेंस होगा कि वो जो है वो अपनी डिग्री जो है फॉल के अंदर क्लियर कर लेंगे और आपकी स्प्रिंग के अंदर क्लियर होगी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा, टीचर्स वही सेम होते हैं, फैकल्टी सेम होती है, पढ़ाने में कोई फर्क नहीं होता। बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन के अंदर कोई, जब अगर हम स्प्रिंग में एडमिशन ले लें तो वहाँ पे टीचर्स का कोई डिफरेंस तो नहीं आ जाता? नो वे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो स्कॉलरशिप का मैं आपको ये कहूँगी कि स्कॉलरशिप तो आपको यूनिवर्सिटी टाइमिंग के दौरान में जब भी आप पढ़ते हो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप की भी मिल जाती है। हाँ, होनहार क्या ये है कि ये उसकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि होनहार स्कॉलरशिप अनाउंस कब होती है। लास्ट ईयर 2025 के अंदर जब अभी इस वक्त एडमिशन जैसे कि आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो इस टाइम पे होनहार की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट डेडलाइन थी स्टूडेंट्स के पास। तो अभी इस साल तो अभी तक होनहार की अनाउंसमेंट हुई ही नहीं है, बल्कि जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था उनकी भी अभी होनहार की स्कॉलरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अभी बाकी है। आप लोगों की अभी तक जो 2026 के अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, आप लोगों के लिए अभी तक होनहार की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। होप्स हो कि अगर ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो फिर अगर गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे अनाउंस कर देती है कि यूईटी स्प्रिंग के अंदर आपका आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप होनहार के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। वरना HEC, PIF या बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल एड्स भी होती हैं जो यूईटी ऑफर कर रही होती है, आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको यूनिवर्सिटीज में बहुत मिल जाती हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर ना हो। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप के प्रॉब्लम बन जाते हैं, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर देती है बट आपको स्कॉलरशिप ओवरऑल नहीं प्रोवाइड करती है। फिर इसी तरीके से और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एज सच आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर देती हैं लेकिन आपको वो नहीं प्रोवाइड करती ओवरऑल स्कॉलरशिप, जैसे यूईटी HEC की ऑफर कर रही है, पीफ की ऑफर कर रही है, होनहार की ऑफर करती है। तो ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं रूल होता। और जो यूईटी है वो आपको फाइनेंशियल एड्स भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल एड्स डिफरेंट तरह की होती है। ये आपको यूईटी के अंदर एक ऑफिस है जिसको FA&CS ऑफिस कहा जाता है, वहां पे विजिट करके आपको स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स भी मिल सकती हैं। तो स्प्रिंग के अंदर आपको स्कॉलरशिप्स के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ना एक काम करें कि अपने ई कैट के लिए, स्प्रिंग का ई कैट है ना, उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉल का ई कैट आपका स्प्रिंग के लिए नहीं एक्सेप्ट होने वाला। तो हमारा जो सेशन है ना 2027 के लिए बैच 1.0, इसके अंदर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं फॉल की भी और स्प्रिंग की भी। तो अगर आप स्प्रिंग की तैयारी करना चाहते हैं या फॉल की तैयारी करना चाहते हैं, ये बैच आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। 25 अगस्त से हमारे बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 22 अगस्त को ओरिएंटेशन होगी इंशाल्लाह अजीज। 22 अगस्त को हमारे बैच के अंदर ओरिएंटेशन होगी जिसके अंदर हम आपको सारे बैच के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और 25 अगस्त से ना हमारी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। 25 अगस्त से हमने प्रॉपरली आपको सिलेबस स्टार्ट करवा देना है। तो अगर आप लोगों ने स्प्रिंग के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है ना, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप लोग लाजमी तौर पर अपने स्प्रिंग एडमिशन की प्रिपरेशन को भी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर अभी आपका मेरिट पे नाम नहीं आ रहा ना तो स्प्रिंग में
चांसेस हैं कि आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर बच्चों की तादाद कम हो जाती है। जिस तरह से रश इस वक्त हर यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स का, उन सब का एडमिशन हो चुके होंगे। जो बाकी बच जाएंगे ना स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा या जिनके मेरिट्स के प्रॉब्लम होंगे, जिनकी सप्लियां आई होंगी, ऐसे स्टूडेंट्स बच जाते हैं जिनका स्प्रिंग में इंशाल्लाह एडमिशन हो जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लें, क्योंकि जो स्प्रिंग में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी आपने कंपटीशन कम्पीट करना होता है। तो आप लोगों ने अगर मेरिट के अंदर फॉल करना है और मेरिट के कंपटीशन को बीट करना है तो आपको भी से तैयारी करनी होगी और स्प्रिंग ए कैट को 350 प्लस के स्कोर के साथ अचीव करना होगा। अदरवाइज फिर आप स्प्रिंग का चांस भी मिस कर देंगे और फिर बात गैप ईयर पे चली जाएगी। तो गैप ईयर की तरफ हमने इंशाल्लाह हमारे पासियंस नहीं जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को वेरी बेस्ट विशेष जिनका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, ना उम्मीद नहीं होना। आप लोगों को मैंने बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस बता दिए हैं, आप लोगों के पास वो हैं, आप उनकी तरफ जाएं। नहीं आपका नहीं दिल मानता, ये आपको लगता है कि यार पॉसिबल ही नहीं है ये कि अब मेरा एडमिशन हो सके, मेरिट बहुत कम है, ये डिजायर्ड फील्ड में नहीं पॉसिबल है, तो स्प्रिंग के अंदर जरूर अप्लाई करें। स्प्रिंग के अंदर आपका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर इस साल यूईटी स्प्रिंग ऑफर करेगी तो इंशाल्लाह आपका ई कैट अच्छा होना चाहिए। ई कैट अच्छा होगा तो ही आप लोग का एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा। तो आप हमारे इस सेशन को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों का स्प्रिंग ई कैट आने से पहले पहले हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देंगे। आप लोगों ने बस क्या काम करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और आप लोगों को फिर आगे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो सारा इस नंबर के थ्रू गाइड कर दिया जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल द यूईटियंस, द यूईटी एस्पिरेंट्स। आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर यूईटी एस्पिरेंट्स के आगे हार्ट्स जरूर लगा के भेजने। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए यूईटीएंस के साथ और यूईटी एस्पिरेंट्स के साथ। आई वांट टू सी कि हमारी मेरी इस वीडियो के ऊपर कितने यूईटीएंस आते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यूईटीएंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब भी क्वेश्चन किया जाता है यूईटीएंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो आई वांट टू सी दैट कि कितने यूईटीएंस हमारी मेरी इस वीडियो को देखने आए हैं। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका हो गया है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से। और जिनका नहीं हुआ, आप तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक में ज़रूर 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 बेहतर करेगा। आपने नाउमीद और मायूस नहीं होना। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप सो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊं यूईटी के बारे में कभी भी, तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की जो इस वक्त मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उनके नाम लेके कहूंगी इन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया था। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।